दोस्तों नमस्कार। 68,500 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं, कल की तारीख 27 अगस्त 2024 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन था। मित्रों, शेष बचे हुए पदों पर नए विज्ञापन निकालकर हाई कोर्ट ने सीटों को भरने या अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। मित्रों, हम आपको बता दें कि 68,500 शिक्षक भर्ती डीबी का जो ऑर्डर आया है, डबल बेंच का जो ऑर्डर आया है, कुल मिलाकर के मित्रों इस ऑर्डर में इतने ट्विस्ट हैं और शंका भरे ऑर्डर हैं, सस्पेंस वाले ऑर्डर हैं। जब तक ऑर्डर रिलीज नहीं हो जाता तब तक बहुत कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। शेष पदों पर नए विज्ञापन से भर्ती करना आसान नहीं है। ये हैं बाधाएं। कैसे होगा पदों का वर्गीकरण, कौन करेगा इन पदों के लिए आवेदन, और कुल मिलाकर इतनी कंट्रोवर्सी इस पर पैदा होगी कि सरकार के गले की फांस बन जाएगी यह भर्ती। और ये कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर में जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, वो बहुत ही मुश्किल राह पर 68,500 शिक्षक भर्ती के शेष पदों पर विज्ञापन निकाल कर और नियुक्ति देना हो सकता है। मित्रों, सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको सारा अपडेट पता चल सके। मित्रों, हम आपको बता दें कि 68,500 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी वो 2018 में हुई थी। मित्रों, 2018 की यह भर्ती भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार की एक बड़ी भर्ती थी और शिक्षा मित्रों को जो उनका नियुक्ति जो था प्राथमिक शिक्षक पद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निरस्त कर दिया गया था, उन्हीं पदों पर यह भर्ती कराई गई थी। तो मित्रों, हम आपको बता दें 7/8/2024 को जो एसएलपी दाखिल हुई थी 2020 को, मित्रों उसी पर यह ऑर्डर आया है। और उस ऑर्डर में हम आपको बता दें कि जो शेष पद बचे हुए हैं लगभग, जो तथाकथित रूप से 27,000 बताए जा रहे हैं, इन पदों पर कोर्ट ने कहा है कि फिर से भर्ती कराई जाए और नया विज्ञापन निकाला जाए। 2 महीने के अंदर भर्ती का प्रोसेस शुरू किया जाए। तो 2 महीने के अंदर भर्ती प्रोसेस शुरू करने की जो बात की जा रही है, वो कुल मिलाकर के भर्ती अगर कराई भी जाएगी तो उसमें समय लगेगा और यह समय लगभग 7, 8, 9 महीने का लग सकता है। ऐसे स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ऑर्डर आया है तब से जो नए डीएलएड डिग्री धारक हैं और सीटेड और टेट पास हैं, उनके मन में कुछ न कुछ ज़रूर उथल पुथल चल रहा है। उनका ये कहना है कि इस भर्ती में हमें भी मौका दिया जाना चाहिए और कोर्ट का जब फाइनल ऑर्डर आएगा जो रिजर्व हुआ है तो निस्संदेह उसमें यह ऑर्डर ज़रूर होगा लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच का कि जो पद रिक्त हैं उन पदों को जो है विज्ञापित करके आवेदन लिया जाए और उसमें सभी लोग शामिल हों। लेकिन मित्रों, यह कहना बहुत मुश्किल है कि इस तरह के जो कयास नए डीएलएड और स्टेट पास अभ्यर्थी लगा रहे हैं, वो ऑर्डर में अगर मेंशन होगा तो फिर इस जो है भर्ती पर कोर्ट के आदेश का कोई महत्व तो रह नहीं जाएगा, क्योंकि उन अभ्यर्थियों को क्या फ़ायदा मिलेगा जो अभी तक लड़ रहे थे। तो ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो अभ्यर्थी 68,500 में जो आवेदन किए थे वही आवेदन कर सकेंगे, उनको आयु में छूट दिया जा सकेगा और वो लोग इसमें जो सफल होंगे उनको नियुक्त कर दिया जाएगा। मित्रों, ये तो था हाई कोर्ट का आदेश। लेकिन कुल मिला करके हम आपको बता दें कि 27,000 जो भी पद रिक्त हैं, उन पदों का वर्गीकरण कैसे होगा और उन पदों पर आवेदन कैसे लिया जाएगा, यह जो है कुल मिलाकर के बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाएगी। क्योंकि आरक्षित वर्ग में ज़्यादा पद खाली हैं, महिलाओं में ज़्यादा पद खाली हैं, विकलांग श्रेणी के ज़्यादा पद खाली हैं। उसके बाद में आरक्षित वर्ग के जो पद खाली हैं उस पर अनारक्षित वर्ग का कोई जा नहीं सकता। अनारक्षित वर्ग में कितने पद खाली हैं? बहुत कम पद खाली होंगे।
ऐसे स्थिति में जब विज्ञापन निकलेगा तो पदों का वर्गीकरण कैसे सरकार करेगी, ये सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर हो सकती है। अनंत फानन में 4 साल के बाद हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया, राजन राय और ओम प्रकाश की खंडपीठ ने, लेकिन कुल मिलाकर के इस आदेश पर जब सरकार अमल करेगी तो उसे रास्तों में बाधा बाधा दिखाई देगी, क्योंकि बहुत लोग ओवर एज भी हो गए हैं अभ्यर्थी, और तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, तमाम कोर्ट में मामले जाएंगे। इसको लेकर के हो सकता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट न चली जाए, जिससे कि कुल मिलाकर जो रिक्त पद हैं वो नई भर्ती में उसे जोड़ सके और सुप्रीम कोर्ट से कोई आर्डर करा ले। लेकिन अभी मित्रों मैं आपको बता दूं, चूंकि आर्डर भी आया नहीं है, जो लोग कोर्ट रूम में थे और जो वकील बहस कर रहे थे उन्हीं के आधार पर बताई गई बात है। जब तक कोर्ट से फाइनल ऑर्डर ना आ जाए, यानी फाइनल ऑर्डर का मतलब जो है रिजर्व ऑर्डर जो है उसका ऑर्डर ना घोषित हो जाए, तब तक बहुत कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल टेढ़ी खीर होगी इस भर्ती को दोबारा करना। और अभी तक इतिहास में पहली बार ऐसा ऑर्डर हुआ है कि जब किसी विज्ञापन के बच्चे पदों को फिर से विज्ञापन निकाल करके और उस पर आवेदन मांगे जाएं। तो मित्रों इस तरह से कुल मिलाकर के एक तरह से सरकार को भी असमंजस में डालने वाला ये ऑर्डर है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोर्ट ने एक चीज़ ज़रूर किया है कि अभ्यर्थियों को भी राहत दी है कि आप जाइए, अगर योग्यता आपका प्रदर्शन आप कर रहे हैं तो फिर से शिक्षक बन जाइए। और फिर उसने यह भी कहा है कि सरकार जो मेरिट से समझौता नहीं करना चाह रही है उसको कहीं ना कहीं लिबर्टी कोर्ट ने दे दी है। अब कुल मिलाकर के सरकार को निर्णय करना है, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्णय करना है कि यह भर्ती क्या इसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार से कोर्ट ने कहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, और अगर नहीं कराया जा सकता तो सुप्रीम कोर्ट में क्या इसको चैलेंज किया जाएगा। तो मित्रों ये 68,500 की जो मिस्ट्री है, कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के बाधाओं को बाधित करने वाली कहा जा सकता है। और यह भी कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के एक ऐसा ऑर्डर, जो ऑर्डर अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत कुछ नहीं दे पाया है, लेकिन सरकार के लिए बहुत कुछ दे दिया है। हाँ, ये ज़रूर है, सरकार का नुकसान इतना है कि जो बचे पद थे उसे सरकार बचाना चाह रही थी, उन पदों पर जो है भर्ती उसे करना पड़ेगा, और कुल मिलाकर के उसे बचा नहीं पाएगी, कहीं जोड़ नहीं पाएगी। ये आदेश तो ठीक है, लेकिन जो अभ्यर्थी न्यूनतम मेरिट में थे, किनारे थे, उनका कोई मतलब नहीं रह गया। उनको फिर से परीक्षा देना पड़ेगा, अपनी योग्यता को सिद्ध करना पड़ेगा, तभी वो जो है इसमें इन होंगे और अध्यापक बन पाएंगे। हालांकि पद बहुत ज़्यादा हैं और जो अच्छा पढ़ रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा, उसका चयन निश्चित हो जाएगा अगर विज्ञापन निकलता है तो। लेकिन मित्रों विज्ञापन पर बहुत बड़ी मिस्ट्री है, फाइनल ऑर्डर आने दीजिए। धन्यवाद।